बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। कप्तान बड़े मैच का टॉस जीत गया। बड़ी पेशरफ्त, इमरान खान ने रास्ता निकाल लिया और जराए का यह दावा है, बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि तमाम तर मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और GHQ की गारंटी है। बाखबर जराए ने इसकी तस्दीक कर दी है। यह जो मुज़ाकरात का आज दूसरा राउंड हुआ, इसके गारंटर्स भी हैं। कल पहला राउंड, आज दूसरा राउंड। पहले अपडेट से शुरू करते हैं। 3 दिन का वक्फा और अब अगला और हतमी फाइनल राउंड 90% यह कहा जा रहा है हतमी और फाइनल राउंड अब मंगल के रोज होगा। आखिरकार 3 दिन की छुट्टी क्यों ली गई, गैप क्यों आया, इसका मतलब है कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तफसीलात में जानने से पहले एक ट्वीट भी आपके गोश गुजार करना है और वो ट्वीट यह है कि लड़की वालों की तरफ से 10 और 17 सितंबर की तारीखें, लड़के वालों की तरफ से 9 और 16 जुलाई की तारीखें, चाचू और मामू की तरफ से 6, 13 और 20 अगस्त की तारीख हैं, जबकि एक मौलवी नाराज और दूसरा खुश हो गया। इसकी तफसीलात में जाने से पहले आज सारा दिन हुआ क्या, अंदर की कहानी क्या है, मुज़ाकरात की बड़ी पेशरफ्त में इमरान खान की जीत कैसे है। जनाब, पहले खबरें आई कि मुज़ाकरात के पहले राउंड की अंदरूनी कहानी सामने आई है। खुशगवार माहौल के अंदर इंतखाब जो है वो ये मुज़ाकरात हुए और दोनों इंतखाबी तारीख पर लचक दिखाने को तैयार हैं। पहले एक बात ये समझिए कि लचक किसके ऊपर होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मई के अंदर इलेक्शन होना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के और सिंध, बलोचिस्तान और जो कौमी असम्बली है उनकी मुद्दत अगस्त में पूरी हो रही है। 60 दिन की मुद्दत इलेक्शन की बनती है अक्टूबर में। यानी ये मई और अक्टूबर का मामला है, कोई दरमियानी रास्ता निकालना था। अच्छा, फिर ये खबरें आई कि हुकूमत सितंबर में एक साथ इलेक्शन कराने पर नीम रजामंद हुई है। तहरीक इंसाफ ने जुलाई में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है और दोनों तरफ की डिमांड अपनी जो है वो सामने रखी जा रही है। लीडरशिप से इस हवाले से मुशावरत भी की जा रही है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इलेक्शन की डेट अगर आगे लेकर जानी है मई वाली पंजाब और KP की, तो आपको आईनी तरमीम लाजमी करना होगी। इसके बगैर गलत रवायत पैदा हो जाएगी कि 90 दिन या 60 दिन से जितने मर्जी बढ़ा लिए जाएं। इसके बगैर अगर इलेक्शन करा दिए तो मुस्तकबिल में कभी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान ने इस बात की हिमायत की कि फवाद चौधरी दुरुस्त कह रहे हैं, इस पर तरमीम होनी चाहिए। फिर 1 हफ्ते तक इस मामले को खत्म करने का मुतालबा तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आया। यानी 5 मई तक यह मामला अगर खत्म ना हुआ तो फिर क्या होगा वो पहले आपको बता देता हूं। आज है 28 अप्रैल, 7 दिन है अगला जुम्मा, यानी 5 मई तक अगर किसी नतीजे पर यह मुज़ाकरात ना पहुंच सके, अगर डेड लॉक हो गया, हटदर्मी अगर बरकरार रखी PDM ने, तो सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला बरकरार रहेगा। शेड्यूल पंजाब इलेक्शन का यही होगा। हां, पोलिंग डे की डेट जो है वो तब्दील की जा सकती है, क्योंकि पहले भी 30 अप्रैल से 14 मई हुई थी, शेड्यूल वही चल रहा था। अब ये जो है 14 मई से 28 मई तक जा सकती है, क्योंकि 21 दिन उम्मीदवारों को देने हैं। उससे पहले अभी कुछ सियासी जमातों ने टिकट भी जमा करवाने हैं, हतमी फहरिस्त उम्मीदवारों के सामने आनी है, बैलेट पेपर की प्रिंटिंग होनी है, उसके लिए टाइम दिया जाएगा। ये जो है वो अगर ये अभी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो 5 मई तक ये टाइम जो है वो बढ़ाया जा सकता है और 5 मई तक की मोहलत दी जा सकती है। नवाज लीग और दीगर सियासी जमातें टिकट वगैरह अपने जमा करा दें। उसके बाद 21 दिन की इंतखाबी मुहिम होगी और फिर उसके जो कि 6 मई से शुरू होगी और 1 दिन के रेस्ट के बाद 28 मई को इलेक्शन। इस तरफ मामला जाता हुआ नजर आएगा अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। अब इस किस्म की तजावीज़ जो सामने आ रही हैं, वो दोनों तरफ के जो लोग हैं उन्होंने मीडिया से बात भी की। शाह महमूद कुरैशी और इसाक डार का यह कहना था कि इंतहाई मस्बत माहौल के अंदर मुज़ाकरात हुए, कोई डेडलॉक नहीं हुई है, दोनों तरफ से तजावीज़ दे दी गई हैं। वो तफसीलात आगे चलकर आपको बताते हैं। अगरचे तजावीज़ मीडिया से शेयर नहीं की गई, लेकिन हमारे ज़राए का जो दावा है वो आपके सामने रखते हैं। और PTI ने कहा कि हफ्ते के अंदर जनाब ये मामला क्लोज किया जाए, टाइम नहीं है। फिर ये खबरें चलवाई गई जंग जियो ग्रुप की जानिब से कि PTI के जो तीनों मुतालबात हैं उस पर कोई तहादी राजी नहीं है। अब मुतालबात क्या थे? आजम नज़ीर तारड़ से पार्लियामेंट हाउस में साफ़ी ने भी सवाल किया। उन्होंने कहा जनाब अभी तो गुफ्तगू जारी है, हतमी को चीज़ सामने नहीं आई। और हुकूमती ज़राए ने दावा किया कि ये जो 3 मुतालबात हैं ये जनाब मानना सरेदस मुश्किल है, जिसमें शराइत ये थी कि मई में जो है वो कौमी असम्बली और सिंध बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और उसके बाद एक तरमीम की जाए, तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लिए जाएँ, तमाम तर सियासी जमातें बैठें, जुलाई के अंदर इंतखाबात करें। लेकिन इस पर जो है वो इत्तेहादी राज़ी नहीं है, कुछ राज़ी हैं कुछ राज़ी नहीं है। फिर जब मामला आगे चला तो फिर एक और ख़बर आई जिसके बाद एक प्रोपेगेंडे को फ़रोग मिला। वो खबर क्या थी? वो खबर ये आई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बहाल करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से
पिटीशन तैयार कर ली गई है। इसकी पहले खबर की डिटेल, फिर इसकी तफसीलात कि इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है। कुछ लोग इसको इमरान खान का यू टर्न कह रहे हैं, लेकिन वजह क्या है जनाब? इमरान खान की हिदायत पर ज़राए के मुताबिक ये दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स की जानिब से ये पिटीशन तैयार की गई है और मुज़ाकरात का और इलेक्शन और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले का जो है वो इंतज़ार है। सब्तैन खान ने कहा कि पंजाब और केपी इलेक्शन अगर हो गए, उनकी तारीख अगर आगे जो पहले आ चुकी है अगर इंटैक्ट हो गए, तो फिर ये पिटीशन डेफिनेटली दायर नहीं की जाएगी। एक दिन अगर इलेक्शन करवाने के हवाले से फैसला आता है मुज़ाकरात के बाद, तो फिर पिटीशन दायर की जाएगी, क्योंकि इलेक्शन अगर कुछ माह बाद होंगे तो फिर जो मौजूदा निगरान हुकूमतें हैं उनका इक़्तिदार में रहने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, क्योंकि अवाम की मुंतखब हुकूमत ही हुकूमत करने का इख्तियार रखती है। एक सब्तैन खान साहब की जानिब से पंजाब असम्बली की, केपी की मुश्ताक गनी की जानिब से, और क्योंकि इमरान खान की हिदायत पर जनवरी में ये असम्बलियाँ तहलील हुई थी 14-18 जनवरी को, 14 अप्रैल और 18 अप्रैल जो है वो तारीखें भी बनती थी। और फिर जनाब इमरान खान से पूछकारी इस मामले के ऊपर अप्लाई किया गया। जब परवेज़ इलाही से सवाल हुआ तो उन्होंने इंकशाफ किया कि डेफिनेटली इस मामले के अंदर इमरान खान की राय शामिल है। अब मामला क्या है? मामला यह है कि अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं मई के अंदर पंजाब और फिर बाद में केपी के, तो फिर इस पिटीशन को दायर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मुज़ाकरात के नतीजे में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो सारा मामला मुज़ाकरात का देखा जा रहा है, इसके नतीजे में अगर कोई एक तारीख तय हो जाती है जुलाई, अगस्त या सितंबर की, तो उस मौके के ऊपर क्योंकि फिर ये निगरान हुकूमतें इरेलीवेंट हो जाएंगी, दोबारा से मरकज़ के अंदर चारों सूबों के अंदर निगरान हुकूमतें लाना पड़ेंगी। ऐसी सूरत के लिए ये पिटीशन जो है वो तैयार की गई है कि फिर ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी कि केपी और जो पंजाब असम्बलियां हैं वो जनाब एक बार फिर बहाल कर दी जाएं। अच्छा, अब कुछ लोगों ने यह दावा किया कि डेडलॉक बरकरार है, हुकूमत इलेक्शन की तारीख पर पीटीआई से कह रही है कि वो लचक का मुजाहरा करे, और तहरीक इंसाफ की कमेटी इमरान खान की जानिब से जो दी गई हिदायत हैं उस पर पीछे हटने से जो है वो गुरेज़ा हैं। साफ़ियों ने ख्वाजा साद रफ़ीक से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। फिर ये मुज़ाकरात के हवाले से खबर आई कि अब ये मुज़ाकरात मंगल के दिन तक जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। अब कमर जमान कायरा साहब की इंतहाई अहम तीन स्टेटमेंट सामने आई पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा जनाब 2 माह इंतखाबात आगे ले लिए जाएं या 2 माह इंतखाबात अगर पीछे ले लिए जाएं तो इससे किसी किस्म का कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। अब 2 माह आगे अगर तहरीक इंसाफ जाती है मई की बजाय जून जुलाई, ठीक है जी, और 2 माह अगर वो पीछे आते हैं तो क्या मामला बनता है जनाब, जो है वो अक्टूबर की बजाय सितंबर अगस्त, ठीक है जी। अब दरमियान में गुज़श्ता जुलाई के आखिर के अंदर या अगस्त के शुरू के अंदर इस हवाले से एक तारीख सामने आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या कुछ देखा जाता है इस हवाले से पहले मैं वो तफसीलात आपके सामने रख दूँ जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। तारीखें देखना पड़ती हैं कि कौन सी हैं, इतवार का दिन है, बड़ी ईद तो नहीं, मुहर्रम, इस किस्म की सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। पहले वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको अंदर की खबर पर लेके जाता हूँ। और वो जनाब जो तारीखें हैं वो कुछ यूँ हैं कि 28 जून से 30 जून के दरमियान पाकिस्तान में है जनाब ईद उल अज़हा यानी कि बड़ी ईद। इसी तरह से जो मुहर्रम का आगाज़ है वो 20-21 जुलाई को हो रहा है। डेफिनेटली बड़ी ईद के 20 दिनों के बाद आपको पता है कि वो जो है वो मुहर्रम का आगाज़ हो जाता है, यकम मुहर्रम, क्योंकि 10 ज़ुल्हज को क्योंकि ईद होती है आखिरी माह और मुहर्रम क्योंकि पहला महीना। उसके बाद जनाब 10 मुहर्रम जो है वो 28 जुलाई के आसपास बन रहा है। अब 28, 29, 30 जुलाई ये 10 मुहर्रम, और उसके बाद अगर चेहलम को देखा जाए जो 40वां दिन होता है 10 मुहर्रम के बाद यानी 20 सफ़र, तो वो तारीख 5 और 6 सितंबर जो है वो बन रही है। अब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इन तमाम तर चीज़ों के बाद कहा गया कि 10 और 17 सितंबर की जो तारीखें हैं यानी कि चेहलम गुजर जाए 5-6 सितंबर को, उसके बाद 10 और 17 सितंबर की जो तारीखें हैं यानी 1 माह पहले आ गई हुकूमत, क्योंकि 8 अक्टूबर की तारीख थी जो है वो, अगर असम्बलियाँ अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी करती हैं 12 अगस्त को, तो 8-10 अक्टूबर की तारीख बनती है इलेक्शन की, सिंध की, बलूचिस्तान की और जनाब कौमी असम्बली की। तो हुकूमत ये थोड़ा सा पीछे आई। 10 और 17 सितंबर की तारीखें, 2 तारीखें उन्होंने इसलिए दी कि जनाब इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑप्ट कर ले। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि जनाब आप मामलात को मुहर्रम सफ़र के बाद क्यों लेकर जा रहे हैं, आप इन मामलात को 10 मुहर्रम से यकम मुहर्रम से पहले भी तय कर सकते हैं, वो कैसे और क्यों। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि 10 मुहर्रम है जनाब 28 जुलाई को, और यकम मुहर्रम जो है वो 20, 21, 18, 19, 20 इन तारीख़ों को, इससे पहले हमारे पास 2 तारीखें जो है वो मौजूद हैं, अभी हमारे पास टाइम भी है। वो तारीखें हैं 9 जुलाई की और 16 जुलाई की। आप 9 जुलाई को और 16 जुलाई को जो है वो इंतखाबात करवा सकते हैं मुहर्रम से पहले
और बड़ी ईद के बाद ये आपके पास जो है वो तारीखें हैं, यानी बड़ी ईद के फ़ौरन बाद 15 दिनों के बाद आप इलेक्शन के अंदर जो हैं वो जा सकते हैं। 9 और 16 जुलाई जो है वो उसके लिए काबिल अमल तारीफ जो है वो तारीखें हैं। अब डेफिनेटली एक स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है और अब ये दो राय पाई जा रही हैं कि पुरानी हल्का बंदियाँ होंगी, वही मरदमशुमारी, और नई मरदमशुमारी की डेट बढ़ा दी गई है। ये भी हुकूमत के टैक्टिक्स हैं। 15 मई 5वीं मरतबा ये डेट बढ़ा दी गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कम से कम 2 माह तो मांगेगा 15 मई के बाद, तो यानी कि वो जून और जुलाई इसमें निपटाना चाहते हैं ताकि मामलात आगे चलते जाएं। और जो है वो अगस्त में, क्योंकि जो है वो 28 जुलाई से लेकर और 10 सितंबर तक मुहर्रम के दिन है, 40वें के दिन है। कुछ जो है वो पाकिस्तान में रवायात के मुताबिक एक्टिविटीज़ उस तरह से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एक हल्के का ये दावा है कि 10 मुहर्रम के बाद कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें माजी में भी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि 10 मुहर्रम के बाद हम ज़िमनी इंतखाबात भी करवाते रहे, दीगर चीज़ें भी, तो उसको आप जो है वो किया जा सकता है। और 10 मुहर्रम की जो तारीख है वो है 28 जुलाई, यानी फिर मामला आ जाता है अगस्त का। अब जिनका जिक्र मैंने किया खुफिया हाथों का अपने उस ट्वीट के अंदर भी, जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनका भी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, उनका ये ख्याल है कि अगर कोई आपने हमें हल्का बंदियों के लिए थोड़ा सा वक्त भी देना है तो फिर जुलाई थोड़ा सा अर्ली है, तो फिर अगस्त की जो तारीख है वो भी मुनासिब हो सकती है, जिसमें 6 अगस्त, 13 अगस्त और 20 अगस्त की तारीखें हैं। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और फ्रॉम द हाउसेज माउथ ज़राए का से बराह रास्त 2-3 लोगों से बातचीत करने के बाद जो अंदर की खबर है वो आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ये ख्वाहिश है कि थोड़ा वक्त उन्हें नई हल्का बंदियों के हवाले से भी मिले। और ये तमाम जितनी भी तारीखें हैं इसके लिए गौर इस बात के ऊपर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आमतौर पर इस बात की ख्वाहिश होती है कि पोलिंग डे वाले दिन जो है वो इत्तवार हो। तो ये जो तमाम तारीखें मैंने आपके सामने रखी, 9 जुलाई, 16 जुलाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मैंने कैलेंडर्स भी देखे तो ये इतवार के दिन है, 10 सितंबर और 17 सितंबर हुकूमती तारीखें भी, और फिर जो मिडल मैंस की तारीखें हैं 6 अगस्त, 13 अगस्त और 20 अगस्त, ये भी इतवार के दिन की तारीखें हैं। तो ये है जनाब इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन, जो हमारे पास ज़राए का दावा है, एक्सक्लूसिव जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। और कप्तान इस तरह से जो है वो इमरान खान ने एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आए, कौमी लीडर के तौर पर सामने आए, लचक का मुजाहरा भी कर रहे हैं। आइनी अदालती जंग इमरान खान जीत चुके हैं, पूरी कौम को यह पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, दीगर तमाम तर सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, पूरी दुनिया को, मीडिया को, अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता है कि इमरान खान सड़कों की जंग भी जीत चुके, अदालती जंग भी जीत चुके। अब सियासी मैदान के अंदर आकर मुज़ाकरात करते हुए वो जिस लचक का मुजाहरा कर रहे हैं उसने उन्हें एक बड़ा लीडर बना दिया है। और इलेक्शन मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो या सितंबर में हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी मकबूलियत की मेराज पर है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो सबसे ज़्यादा मकबूल अवामी लीडर हैं। इस बात का अंदाज़ा है खुफिया हाथों को भी, हुकूमत को भी, कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इसीलिए इस्तेमाल कर रहे थे कि कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कम हो, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकी, ना ही होगी। फिर कुछ और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट हुई जो कि अहम तरीन चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं। अमरीकी सफ़ीर की जनाब आमद हुई, फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा हैं उनकी रहायशगाह पर। डेफिनेटली अमरीकी सफ़ीर हुकूमत पाकिस्तान और फ़ॉरेन ऑफिस को एतमाद में लिए बगैर ये मुलाकातें नहीं कर सकते। फवाद चौधरी इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर ये मुलाकातें नहीं कर सकते, इसलिए बड़ी सिग्निफिकेंट ये मुलाकात है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की फवाद चौधरी की रहायशगाह पर। फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा चौधरी ने ट्वीट किया, उन्होंने तस्वीर भी शेयर की, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकात है ये चंद दिन पहले हुई थी, यानी मामलात बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। फिर बगावत पर उकसाने का केस, इमरान खान की पेशी हुई, आज जमान पार से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। 3 मई तक जो उनकी अबूरी जमानत है जनाब वो कर ली गई है मंजूर, और कारकुनान ने जगह जगह इमरान खान का जो है वो इस्तकबाल भी किया। और फिर जो समात का हवाला है वो हमारे दोस्त आप तक जो है वो पहुँचा चुके होंगे। खैर, ये इमरान खान के ऊपर जो है वो टैक्टिक्स इस किस्म की कोशिश की जा रही है। इमरान खान के ऊपर बाज़ मामलात के ऊपर इमरान खान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए कुछ टैक्टिक्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने अभी तक जिस ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अभी तक अपने सारे सियासी कार्ड्स खेले हैं वो जनाब किसी किस्म के दबाव के अंदर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। सुबह इस किस्म की खबरें आई थी कि अगर हुकूमत असम्बलियाँ तोड़कर फौरी इलेक्शन कराना चाहे तो ही बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से फिर इमरान खान से राब्ता भी किया। आज जो गुफ्तगू की गई वो ट्वीट की सूरत में भी मैंने आवाम के सामने रखी, आप लोगों के सामने रखी। वो जनाब क्या थे, वो ये था कि आज जब मुज़ाकरात के बाद बारी बारी ये जो है वो मीडिया के सामने आए, तो आज का जब राउंड ख़त्म हुआ तो बताया गया कि दोनों तरफ से तजवीज़ का जो तबादला है वो कर लिया गया है। मंगल को अब 11 बजे जो है वो मुज़ाकरात का अगला राउंड जो है वो होगा। दोनों जानिब से बड़ी पेशरफ्त का दावा किया गया। इसहाक डार और शाह महमूद कुरैशी ने यह दावा किया। इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया कि कोई डेड लॉक नहीं है,
मंगल को फाइनल राउंड के मुज़ाकरात होंगे। फिर शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि पेशरफ्त हुई है और आज की पेशरफ्त पर कल वो लाहौर जाकर इमरान खान को एतमाद मिलेंगे। दूसरी जानिब वीडियो के एंड पर मैं वही खबर फिर आपके सामने रखना चाहता हूँ, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अगर पीडीएम ने हटदर्मी बरकरार रखी, अगर कोई तारीख सामने ना आई तो पंजाब इलेक्शन का जो शेड्यूल है वही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पोलिंग डेट चेंज कर सकती है जो कि 28 मई हो सकती है और 5 मई तक का वक्त मिल सकता है नून लीग और दीगर सियासी जमातों को इंतखाबी निशान जमा कराने के लिए। तो जनाब ये हैं अपडेट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।